हाय गाइस, देखो मौसम कितना अच्छा हो रहा है आज का। छत पे आ गई हूँ आज मैं। और बताओ आप सब कैसे हो। गुड मॉर्निंग गाइस। क्या बढ़िया हवा चल रही है। हवा बहुत बढ़िया चल रही है आज गाइस। मौसम सुबह का तो इतना अच्छा हो रहा है। वाह, तूफानी हवा चल रही है, लेकिन फ्रेश हवा चल रही है एकदम। ठंडा की दोबारा से ऐसा लग रहा है, कोहरा सा हो रहा है। देखो गाइस, कोहरा हो रहा है थोड़ा थोड़ा। ठंड सी भी लग रही है। अभी दिखाती हूँ पार्क का। देखो पार्क की तरफ देखो कितनी बरसात हो रही है। ये देखो कितना बढ़िया आ रहा है यहाँ का। ये देखो बच्चे खेल रहे हैं वहाँ पे। घटा हो रही है, घटा। बारिश पड़ेगी शायद। पार्क जाने का मेरा मन नहीं करा, इसलिए मैं छत पर ही आ गई। मैं छत पे घूम लूँ, बहुत दिन हो गए छत पे आए हुए। देखो लोगों ने कैसे गंदगी मचा रखी है। उस दिन मैं सारा साफ करके गई थी झाड़ू लगा के। अब देखो कितनी सड़ा के गई थी छत, पूरी छत है। सारा कचरा अपने घर का छत पे डाल दिया है। ऐसे करते हैं लोग। उनका छत पे वो करके आती है। देखो गाइस, जो बिल्डिंग मैंने दिखाई थी ना आपको, देखो बन के तैयारी हो गई बिल्डिंग। 4 महीने में बिल्डिंग तैयार, और ही वाइट कलर की। चार महीने में बिल्डिंग तैयार हो जाती है यहाँ पर गाइस, कच्ची पक्की। पता नहीं कैसे करते हैं लोग बाग, ऐसी जल्दबाजी में काम करते हैं। ये देखो गाइस कितने ऊंचे पे खड़ी है। पूरी 4 मंजिल पे खड़ी हूँ, 5वीं मंजिल। पूरी 5वीं मंजिल पे खड़ी हूँ। मज़ा आ रहा है यहाँ पे, फ्रेश हवा खा के। हवा भी तेज चल रही है। इधर तो कोई दिख ही नहीं रहा, घटा ही घटा हो रही है। उधर बिल्डिंग है, अब दिख नहीं रहा बीच में। बिल्डिंग दिखाई दे रही है। घटा ही घटा हो रही है आज तो सारे में। बच्चों की आज छुट्टी है गुड फ्राइडे की। बच्चे भी गए भी नहीं है स्कूल, कल को भी नहीं जाएंगे शायद। अब तो मंडे से ही जाएंगे। पतिदेव तो गए ऑफिस। जब पार्क दूर से इतना सुंदर लगता है तो पास में देखो कितना ज़्यादा सुंदर लगता होगा। लोग बाग ऐसे यहाँ पे योगा वगैरह करने आते हैं। मुझे तो कोई दिखाई नहीं देता। मन तो कर रहा है, लेकिन मेरा एक मन करा नहीं जाऊँ। शाम को जाऊँगी, शाम को मेरा मन करेगा तो शाम को जाऊँगी पार्क। मेरे सर में दर्द सा हो रहा है रात से, मूड ऐसी ठीक सा नहीं है। वीडियो बनाने का मन भी नहीं था, फिर भी मैं वीडियो बना रही हूँ। कभी कभी ऐसा मन हो जाता है, कुछ भी टेंशन नहीं होती, फिर पता नहीं अंदर ही अंदर ऐसे घुटन सी हो जाती है दिमाग में, पता नहीं क्यों। सब कुछ ठीक होने के बाद भी दिमाग काम नहीं करता।
ऐसा हो जाता है कभी कभी हमारा मन, एकदम शांत, ऐसा मन करता है बस शांत रहो बिल्कुल, ना किसी से बात करने का मन करेगा मेरा, ना ही कहीं जाने का मन करेगा कभी मेरा, ऐसा हो जाता है पता नहीं क्यों। कबूतरों की मौज आ रही है, देखो हवा मिल रही है ना बहुत अच्छी, बस यहाँ कबूतर ही दिखते हैं ज़्यादातर। कोयल बोले कोयल की आवाज़, वाह। छत पे वॉक करने का तो अलग ही मज़ा आ रहा है। पार्क में जाती तो ठंड भी लग जाती। बच्चे घूम रहे होंगे, लेडीज भी होंगी मैं पार्क में, आज बच्चों की छुट्टी जो होंगी ना। और बताओ गाइस, आप सब कैसे हो? आप मेरी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब भी करते हो? कमेंट भी नहीं करते हो? कमेंट तो कर दिया करो कि मैं वीडियो कैसी बनाती हूँ, अच्छी बनाती हूँ, बुरी बनाती हूँ, तो बोल दिया करो, तभी तो पता चलेगा कौन कौन मेरी वीडियो देखता है। ठीक है गाइस, इस बार लाइक और कमेंट कर देना, और भी अच्छी अच्छी वीडियो लेके आऊँगी मैं। सही मेरा मूड सा भी नहीं है, एक तो लाइफ में कुछ फन ना हो ना, तो वीडियो बनाने का भी कोई फ़ायदा ही नहीं है। थोड़ा फन, थोड़ा सी मजाक तो होना ही चाहिए ना, तभी वीडियो बनती हैं। थोड़ा कलेश भी होना ज़रूरी है, तभी तो वीडियो बनेगी अच्छी सी। सब कुछ होना बहुत ज़रूरी है, हंसी मजाक भी, कलेश भी। कलेश करने वालों का दिमाग ठीक करा है ना, तभी मैं शांत हूँ। 4-5 दिन बात नहीं करी ना मैंने उनसे, तो अपनी आप पे कल ठिकाने आ गई उनकी। मुझे पागल बनाते रहते हैं बेवकूफ़। मैंने भी देख लिया है, तो सामान का ठीक है तो बता दूँगी तुम्हें। बहुत पागल बना रखा है, कोई बात बताते हैं नहीं। सैलरी आती है पता नहीं कहाँ गायब कर देते हैं, और मुझसे कहते हैं मेरे तो पैसे ख़त्म हो गए। इतनी अच्छी सैलरी होने के बाद भी इंसान ऐसा करेगा जैसे इसके पास कुछ भी नहीं है। ये सोचता है कि मैं किसी से मांग के लिया हूँ। पागल हूँ क्या मैं? किससे मांगूँ मैं? तुम्हारे लिए मेहनत कर तो रही हूँ मैं, और कितनी मेहनत करूँ बताओ? अपना काम करूँ तो वो भी नहीं करने देंगे। सिलाई करती थी जैसे तैसे, ये उसमें भी परेशान करते थे। ये और उनकी माँ ना बहुत ही हराम है, उसने भी कमी नहीं करी मेरे को परेशान करने में। वो पूरे दिन परेशान करती थी और यार शाम को परेशान करते थे आते ही। इतना बड़ा मुँह फुला लेंगे, आज सिलाई करनी मेरी भारी। जैसे मैं अब हूँ ना शांत, मैं ऐसी थी गाइस। लेकिन इन लोगों ने ना फिर ये कहते हैं कि मुँह चलाती है, ज़ुबान चलाती है। मुँह ज़बान तुमने तो चलाना सिखाया, जब तुम उसे परेशान करोगे अच्छे खासे इंसान को, तो वो तो ज़ुबान चलाना सीखेगा ही। कब तक चुप रहेगा? 5-6 साल चुप रह जाऊँगी, 7-8 साल चुप रह जाऊँगी, 18 साल हो गए परेशान करते करते। माँ से पीछा छुटा था बेटा। सास नंदा ने खून ही पी लिया घना ही।
आज सपने में आई थी, अब भी उनको चैन नहीं पड़ रहा। शायद थोड़ी सी भी खुश रह लेती हूँ ना तो उनको चैन नहीं पड़ता। पीछे पीछे सिखाती रहती हैं अपने बेटे को, सब पता है मुझे। चुप 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 सिखाते रहेंगी। जैसी माँ थी ना ऐसी बेटा हो रहा है। रात में सुना दी, रोज़ का रोज़ मेरा ड्रामा, उनका ड्रामा ख़त्म नहीं होता। जब मैं खाना खाने बैठती हूँ ड्रामेबाजी चालू, सब खा रहे हैं खाना। जब मैं आखिर में खाना खाने बैठती हूँ ना तो मेरा मजाक उड़ाते रहेंगे बैठ के कि खाना भी नहीं खाऊँ। इनका ये हाल है कि काम तो मैं इनके घर का करूँ और खाना और नाश्ता अपने घर जाके करूँ। ऐसा कहीं होता है गाइस, बताओ? खाना और नाश्ता मेरे घर से आएगा, किसी घर से आता है क्या? कोई भी लड़की अपने घर पे जाके नाश्ता थोड़ी ना करेगी। काम तुम्हारा कर रही है, नाश्ता अपने घर पे करेगी। ऐसे ही करती थी शुरू में। सिर्फ 2 महीने तो ठीक थी मेरी सास नंद दोनों, और 2 महीने के बाद उन्होंने जो तेवर दिखाए ना, पूछो ही मत ना। लेकिन मैंने किसी के साथ कुछ गलत नहीं करा भाई। सब भगवान की देन है, इसलिए ये लगोना पड़ा था साल भर पीछे कि जब सास नंद रसोई में ना घुसने देंगी तो अलग तो होना ही पड़ेगा ना। और अलग होने के बाद भी दोपहर को जैसे चाय बनाती थी ना तो जीने पे बैठ के, जीने के सामने थी मेरी रसोई, सामने बैठे बैठे मुझे घूरती रहती थी जैसे मैं चाय लेके अपने कमरे में जाती थी। रोज़ का काम था उसका बैठने का जानबूझ के। जब मैं बात नहीं कर रही तो क्यों बैठ रही जानबूझ के? अलग रहने के बावजूद भी इसको चैन नहीं पड़ा। पता नहीं क्या दुश्मनी थी, पता नहीं कौन से जन्म की दुश्मनी निकालती हैं सास और नंद अपने घर की बहू से। सोचती है नौकरानी है ये कोई, काम करते रहो तब भी इनको हर काम में नकल उतारनी है। काम ना करो तो दूसरों से शिकायत लगाई, पूरे ख़ानदान को बुला लेंगी। ख़ानदान देखने गया था अपने बेटे के लिए लड़की, या तू देखने गई थी? ये बता दे पहले तो, मैंने भी सुना दिया। अभी 3 साल पहले की बात है गाइस, 3 साल नहीं 4 साल हो जाएंगे अब। मेरा भैया गुजरा था और मेरा था सिलाई और ब्यूटी पार्लर का काम। दुकान खोली हुई थी और इस बुढ़िया को चैन नहीं पड़ता था। अपनी नींदें हराम करके मैं अपने घर का काम करती थी अपने बच्चों के लिए। रात दिन सिलाई और ब्यूटी पार्लर के चक्कर में लगी रहती थी। थोड़ा बहुत काम आता उसमें भी इसको बुढ़िया को चैन नहीं पड़ा। लेकिन जब ये बाज नहीं आती थी ना, सुनाती रहती थी, मैं भी सुनती नहीं थी। कभी ना कभी तो सुनाना ही पड़ता था क्योंकि इंसान बाज नहीं आता। फिर ये पूरे ख़ानदान को इकट्ठा कर लेती थी। एक दिन सबको इकट्ठा करके बुला लिया, चाचा ताऊ चाची बुआ बुआ सबको बुला लिया, ठीक है। और फिर ये कह रही थी हमें तो चाय को भी ना पूछती मेरे रिश्तेदार। बताओ किसको नहीं पूछती मैं, तुमको सबको चाय को पूछती हूँ। जब देखो ये इल्ज़ाम लगाती रहती है। कोई मेहमान आ जाता था इनसे पीछे ये बना के देती थी चाय उसको, ये कोल्ड ड्रिंक ला रही है या कुछ ला रही है। मैं क्या सबको दिखावा करूँगी? मेरे काम दिखावा करना नहीं है, मैं जो करना मैं कर देती हूँ। अंधी आँखों से क्या दिखाई देगा? जब जिसका मन ही अंधा हो, आँखें फूट गई हों, तो उसको कुछ नहीं दिखाई देगा गाइस। सिर्फ अपनी अपनी चीज़ दिखाई देती है कि मैंने ये काम करा। पूरी तुम्हारे टाइम में भैंस थी या कुछ थी, ढोर थे, मुझे तो ये भी नहीं पता कि ढोर क्या होता है। अब तुम भैया गाँव में पली हो, तुम्हें जैसा ससुराल मिला वो तुम्हारी नसीब था, हमें जैसा ससुराल वो हमारा नसीब है। तुम रख लो गाय भैंस,
गाय भैंस वाले घर में करवानी थी शादी तो तुमसे क्यों करवाते? तुमसे पहले गाय भैंस वाला रिश्ता छोड़ा था। इसका मतलब ये थोड़ी ना कि वो तुमने तुम्हारे टाइम पे गाय भैंस थी तुम भी रख लो, कोई मना कर रहा आप कर लो। तो मेरी सास ये करवाती थी, मेरी सास वो करवा, सबकी सास करवाती है। तुमने भी तो कोई कमी नहीं छोड़ी मेरे साथ। तुमने कौन सा काम नहीं करवाया मुझसे? कभी किसी काम को मना किया हो तो बताओ, मैंने सुनाती। मेरे काम से ही चलती थी, घर का सारा काम करने के बाद भी कोई तुम्हारी बहू अपने बच्चों को खर्चों के लिए कमा रही है तो उसमें भी तुम्हें आग लग रही है। और तुम घर बैठे बैठे खा रही हो। ससुर तुम्हारे लिए 4 दुकान छोड़ के गया है, उसके सामने ही कभी इनको सारा किराया लेती थी 4 दुकानों का। किसी बेटे को दिया आज तक? एक दुकान दी, वो भी किराए पे, वो भी छीन ली 2 महीने किराया ना भरने पे। लेकिन कौन से बच्चे रो रहे हैं इसके? इनके ही बच्चे रोते रहे। मैं एक लड़की, वो भी कमाने जाती थी, लड़का वो भी कमाने जा रहा। पता नहीं कितना खर्चा करेगी बुढ़िया। शर्म नहीं आती लोगों को। ऐसी औरतें ना बड़ी बेईमान होती है, दूसरों की रोटी भी छीनना चाहती हैं कि ना खाऊं ना खाने दो। ऐसी बेटे को कर दिया, पता नहीं क्या भड़काती रहती है पीछे से फ़ोन पे। भड़का ले, मेरे सामने थोड़ी ना चलेगा किसी का। वाह गाइस देखो कितने सारे कबूतर आए। देखो मेरे लिए क्या भड़काओगे? मेरा तो भगवान ही मालिक है। और भगवान साथ भी देखते हैं मेरा, ऐसा कुछ नहीं है। पति को कब तक भड़काओगे? 2-4 दिन तो भड़का पाओगे। उसकी कोई आँख थोड़ी ना फूट रही, उसको कोई और रोटी थोड़ा ना दे दे। कह दूँगी मैं तो, शुरू में कह देती हूँ। जब मेरे ज़्यादा दिमाग की दही कर देते हैं ना, कह देते तेरी माँ बहन दे जा रही है तो जब बना के रोटी, ठीक है तो आज से बनाने की नहीं। जब अकल आती है ऐसे आदमी को, जो पता है ना रोटी नहीं मिलेंगी, क्योंकि वो बंदा अपने लिए नहीं दूसरे के लिए भी रोटी लेके जाता है। 2-2 जरूरी का खाना बना के देती हूँ सुबह को मैं। अपने लिए लेके जाता ना तो छोड़ के चला जाता खाने को बना बनाया। पता है ना दूसरे के लिए भी खाना लेके जाना पड़ता है, तभी ऐसे हाल करते हैं। राशन नहीं डालने, राशन कहाँ से आएगा? तुम दूसरे के लिए खाना ले जाते हो, पैसे मांगो उनसे भी। अपने घर से खाना लेके आते नहीं है, दूसरों के लिए खाना बनवाते हैं, उसमें भी तुम राशन नहीं लाओगे। मैं क्या अपने घर से लेके आऊँ? 3 दिन में अकल आ गई। भड़काने दो महतारी को, कहाँ तक भड़काएगी देख लूँगी। आए तो कभी घर पे, रोटी ना पच रही होंगी ना इसकी अब मेरे देखे बिना। जब तक मेरी 4 बात सुनने लेते ना लोग बाग, तब तक उनको चैन नहीं पड़ता। ठीक है गाइस, मैं जा रही हूँ नीचे, भूख लगी है, चाय वाय पी लेती हूँ, और भी काम पड़े हैं। अगर मेरी कोई बात बुरी लगी हो तो सॉरी गाइस। सास का तो काम ही है बेटे को भड़काना, सबकी ऐसी होती है। कोई सास होती है अच्छी, उनको भी लोग बाग बिगाड़ देते हैं। ओके गाइस, मैंने वर्क कर लिया, मैं जा रही, बाय।